हेलो एवरीवन, आप सभी का करेंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9 जुलाई 2020 के करेंट अफेयर्स। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज से पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट के सोलर प्लांट का अनावरण किसने किया? रिसेंटली हु अनवील एशिया लार्जेस्ट 750 मेगावाट सोलर प्लांट? तो हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े पावर प्लांट का सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश के रीवा शहर में, और इसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। अगर बात करें इस सोलर प्लांट की कैपेसिटी की, तो इसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट्स की। तो अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? गवर्नर है लालजी टंडन, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनकी तबीयत खराब होने के कारण चार्ज दिया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को। और सीएम कौन है? सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की कैपिटल की, तो कैपिटल है भोपाल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संबंध बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, Indian Coast Guard had signed MOU with Coast Guard of which country to boost maritime relationship? तो हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत दोनों कंट्री आपस में सहयोग करेंगे समुद्री संबंधों पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये MOU साइन किया जा रहा है। अगर बात करते हैं MOU साइन करने के पीछे मेन कारण क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपस में दोनों कोस्ट गार्ड के बीच संबंधों को बढ़ाना, जिससे रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में एक दूसरे की मदद ली जा सके। तो अगर बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अब इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है प्रेजेंट टाइम में कृष्णा स्वामी नटराजन। इसी के साथ आपको इंडोनेशिया की कैपिटल पता होनी चाहिए, पर कैपिटल है इंडोनेशिया की जकार्ता, और करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मिशन वृक्षारोपण 2020? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया। इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। इन पेड़ों में शामिल होंगे पीपल, नीम, जामुन, अर्जुन, सहीजन, बरगद आदि के पेड़। तो अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और सीएम है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। हाल ही में मिशन वृक्षारोपण के जैसा ही एक कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने भी शुरू किया था। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ओला ने डिजिटल भुगतान के लिए किस पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की है? Recently, Ola had partnered with which payment platform for digital payments? तो हाल ही में ओला, जो कि हमारे देश की एक सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है, उसने हाल ही में फोन पे के साथ, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके साथ पार्टनरशिप की है, ताकि अपने कस्टमर्स को ओला डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म प्रदान कर सके अपनी ऐप पर। तो अगर बात करते हैं ओला की, तो ओला की फाउंडेशन हुई थी 2010 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और ओला के सीईओ कौन है? सीईओ है भाविश अग्रवाल। इसी के साथ अगर बात करते हैं फोन पे की, तो फोन पे की फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है, और इसके सीईओ हैं समीर निगम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने सेल्फ स्कैन ऐप विकसित किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज डेवलप्ड सेल्फ स्कैन ऐप? तो हाल ही में वेस्ट बंगाल सरकार ने एक ऐप, जो कि सेल्फ स्कैन ऐप है, उसको डेवलप किया है। इसको डेवलप करने के पीछे मेन कारण है, जो कि अभी आप लोग जानते हैं कि देश में 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लग गया है। उसी में एक ऐप थी कैम स्कैन, उसी के रिप्लेसमेंट पर्पज के तहत ये सेल्फ स्कैन ऐप जारी किया है। यह सेल्फ स्कैन ऐप लोगों को मदद करेगा डॉक्यूमेंट स्कैन करने में, जिससे वह अपने डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल में आसानी से स्टोर कर सकें। तो अगर बात करते हैं ये ऐप डेवलप किसने किया है? यह ऐप डेवलप किया गया है वेस्ट बंगाल के
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। बहुत अच्छी पहल है, चाइनीज ऐप के रिप्लेसमेंट को इंडिजिनियसली भारत के अंदर ही डेवलप किया जा रहा है। तो अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी और सीएम है ममता बनर्जी जी। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने का निर्णय लिया? Recently, which state government has decided to upgrade देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी into a national park? तो हाल ही में आसाम गवर्नमेंट ने देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। अगर बात करें यह अपग्रेड क्यों किया जा रहा है, तो अपग्रेड ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती हैं वो सिर्फ एक परमिटेड एरियाज होती हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां पर कुछ एक्टिविटीज को परमिट किया जाता है, जैसे ग्रेजिंग वेजिंग करना। लेकिन जब यह अपग्रेड हो जाएगी नेशनल पार्क में तो इसको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी, जिससे यहाँ की फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट आसानी से किया जा सके। तो अगर बात करते हैं आसाम की, तो आसाम की कैपिटल क्या है? आसाम की कैपिटल है दिसपुर। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीश मुखी जी और सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में खोला गया? रिसेंटली वर्ल्ड फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड होटल हैज बीन ओपनेड इन विच कंट्री? तो यह होटल खोला गया है वियतनाम में। वियतनाम का द डोल्स हनोई गोल्डन लेक होटल, जो कि वियतनाम की कैपिटल हनोई में स्थित है, ये पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड है। आप ये देख सकते हैं इसकी पिक्चर्स को, देखिए। तो अगर बात करते हैं वियतनाम की, तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम की कैपिटल है हनोई। और अगर बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी है वियतनामीज डोंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाला सेलिब्रिटी कौन बन गया? रिसेंटली हु हैज बिकम द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी ऑफ इंस्टाग्राम? तो हाल ही में ड्वेन जॉनसन, जो कि पहले एक WWE फाइटर थे, रेसलर थे, और अब एक हॉलीवुड एक्टर हैं, ये इंस्टाग्राम पर हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी बन चुके हैं और इनका द रॉक नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स पर भारत को किस स्थान पर रखा गया? इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स? तो भारत को 34वें पायदान पर रखा गया है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। अगर बात करें पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम, और दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा संगठन संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम संस्कृत सप्ताहिकी है? Recently, which organization is set to launch its first ever news magazine program in Sanskrit named संस्कृत सप्ताहिकी? तो हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने एक कार्यक्रम संस्कृत सप्ताहिकी शुरू करने का निर्णय लिया है, जो कि लगभग 20 मिनट का होगा। इसको आप उनके FM चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? रिसेंटली हु लॉन्च द फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार प्रोग्राम? तो हाल ही में फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार कार्यक्रम का उद्घाटन किया है HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और किरण रिजिजू जी ने। इस वेबिनार कार्यक्रम का मेन पर्पज है स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना, ताकि वह हेल्दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में शामिल हो सकें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य 100% LPG कनेक्शन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? रिसेंटली विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन कंट्री टू अचीव 100% LPG कनेक्शन? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश 100% LPG कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में ई-पंचायत पुरस्कार भी जीता था। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल है इनकी
दो कैपिटल है, समर कैपिटल है इनकी शिमला और विंटर कैपिटल है इनकी धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर। तो चलिए चलते हैं, आज के करंट अफेयर्स वीडियो में इतना है। चलते हैं क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने क्विज क्वेश्चन में आपसे पूछा था हाल ही में किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है। रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड वीवर्स सम्मान योजना। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में बुनकर सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत बुनकरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण बुनकरों की हालत बहुत खस्ता हो गई है, इसलिए यह योजना उनके लिए शुरू की गई है। तो चलिए आज चलते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने कुत्ते के मांस की बिक्री, आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। रिसेंटली विच स्टेट हैज बैंड सेल, इंपोर्ट एंड ट्रेड ऑफ डॉग मीट। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज की वीडियो में लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।